अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू माय स्टूडेंट्स। आज हम इस लेक्चर में वन शॉट सीरीज़ में कवर करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू पीएमडीसी सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन। तो स्टार्ट करते हैं। जो सारे पीएमडीसी सिलेबस में टॉपिक्स दिए गए हैं वो भी, और उनके अलावा जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जैसे कि हमें लगता है कि वो आएंगे तो वो भी डिस्कस कर लेंगे इसमें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि हमारे साइटोप्लाज्मिक यूकेरियोटिक में ऑर्गेनील्स होते हैं, उससे स्टार्ट करते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? नेटवर्क ऑफ इलोंगेटेड क्लोज्ड सेल्स कॉल्ड सिस्टर्नी। सिस्टर्नी होते हैं फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू सेल मेम्ब्रेन। ये क्वेश्चन बहुत ही बार एमडीके में आ भी चुका है कि जो इलोंगेटेड क्लोज सेक्स हैं किसकी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि मेम्ब्रेन कहते हैं, सिस्टर्नी कहते हैं, वो न्यूक्लियर से लेके कहाँ तक होती है वो ऑप्शन में दिया गया होता है। सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑल अदर ऑप्शन जो कि वो दे सकते हैं। तो आपको क्या टिक करना है, वो सेल मेम्ब्रेन है। तो ऑल यूकैरियोटिक प्रेजेंट वो कौन से होते हैं ऑर्गेनिल्स? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक होता है, दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इनके नाम में ही हमारी मतलब लिखा हुआ है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि इस पे राइबोसोम्स अटैच हुए होंगे, और स्मूथ की बात करें तो वो विदाउट राइबोसोम्स, उनका जो सरफेस है वो स्मूथ होगा। ठीक है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होते हैं? ये कंसर्न्ड यानी कि इसका काम क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस करना, प्रोटीन को बनवाना। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम होता है? वो कार्बोहाइड्रेट्स को मेटाबॉलिज्म करते हैं। कार्बोहाइड्रेट, जो भी कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में होते हैं उसकी मेटाबॉलिज्म कौन करते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और बात करें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो वो मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। क्या देते हैं? मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। अगर हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ड्रग्स की डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। किसकी डिटॉक्सिफिकेशन? ड्रग्स की। और किसमें? हमारे लिवर की सेल्स में। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मोर स्टेबल स्ट्रक्चर है। स्मूथ की अगर बात करें तो वो लिपिड सिंथेसिस करता है, जो कि हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पढ़ा, प्रोटीन सिंथेसिस वो करता है। तो स्मूथ की बात क्या करेंगे कि उसमें लिपिड्स की सिंथेसिस की जाती है। लिपिड में ऑयल आ गया, फॉस्फोलिपिड आ गए, स्टेरॉयड आ गए, दीज आर दी लेस स्टेबल। ऑल मॉलिक्यूल दीज आर दी लेस स्टेबल, इसलिए हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और क्या करता है? ये ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस विद इन और आउटसाइड द सेल। सेल के अंदर या सेल के बाहर क्या करता है? मटेरियल की ट्रांसपोर्ट करता है, और मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक ऑर्गेनिल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरी पॉइंट पे चलते हैं कि सम सेल्स, कुछ सेल्स होते हैं जिनके पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इम्पोर्ट यानी कि क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट द इम्पल्स। मेन पॉइंट है ये इस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कि इनका लिपिड सिंथेसिस, फॉस्फोलिपिड और उसके अलावा ऑयल्स, इनकी सिंथेसिस के अलावा और क्या काम होता है? तो आपको क्या कहना है कि भाई स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आल्सो ट्रांसपोर्ट द इम्पल्स। ठीक है, फैटी एसिड अगर हम बात करें, फैटी एसिड प्लस ग्लाइसरॉल इन गट, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह से वो कन्वर्ट हो जाएगा लिपिड्स में। लिपिड्स ट्रांसफर किए जाते हैं गोल्जी बॉडी से फॉर एक्सपोर्ट, यानी कि फिर दूसरी जगह पर वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। स्टेरॉइड हार्मोन आपने पढ़े होंगे, जैसे कि केमिकल कोऑर्डिनेशन में आ गया चैप्टर, उसमें स्टेरॉइड हार्मोन्स लिखे हुए हैं। तो स्टेरॉइड हार्मोन्स की फॉर्मेशन वो भी इनिशिएट की जाती है बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिल इन अवर लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अवर बॉडी। ठीक है, तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्केलेटल मसल आपने पढ़ाई होगा, उसमें जो फंक्शनल यूनिट होता है उसको हम क्या कहते हैं? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये क्या करता है? ये स्टोर दी कैल्शियम को स्टोर करता है। भाई कैल्शियम किस में स्टोर करता है? ल्यूमिन में। और ये प्रेजेंट होते हैं स्ट्राइटेड मसल्स। स्ट्राइटेड मसल्स कौन से हैं? हमारे स्केलेटल मसल्स, स्ट्राइटेड मसल्स उनको हम कहते हैं। दूसरा है इल्गेस्टोप्लाज्म, जिसे हम निजल्स बॉडीज भी कहते हैं। ये आपने न्यूरॉन्स पढ़ा होगा ना, न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन में
हम पढ़ते हैं कि नेज़ल ग्रेन्यूल्स होते हैं, नेज़ल बॉडीज़ होती हैं, उनमें राइबोसोम्स वगैरह सब कुछ होते हैं, तो वो आप न्यूरॉन में पढ़े होंगे। तो यहाँ पर यही बात कर रहा है, व्हेन मेनी राइबोसोम्स आर अटैच्ड, बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच हुए हों किसके साथ, नर्व सेल के साथ, वो है नेज़ल बॉडीज़। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आल्सो हैज सम एंजाइम्स। भाई कौन सी एंजाइम है, सक्रेज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और NAD डाइफॉस्फेट। एलिमेंट्स वो जो कि डिसइंटीग्रेट करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्लस एलिमेंट ऑफ गोल्गी बॉडीज, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है, और आगे हम चलें कि ऑल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल फॉर्म्ड हेयर एक्सेप्ट माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। जो भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है ना, वो सारे पाए जाते हैं इस पे, सवाए किसके, माइटोकॉन्ड्रिया के और क्लोरोप्लास्ट पे। ये आपको बात याद रखनी है, अपने ज़हन में निकालनी ही नहीं है। तो चलते हैं दूसरे ऑर्गेनेल की तरफ, जो कि हमारे राइबोसोम्स में ऊपर पढ़ के आए हैं कि राइबोसोम्स क्या करते हैं, किस पे अटैच हुए होते हैं, किस पे नहीं, सब कुछ पढ़े। तो अगर हम STB यानी कि सिंथ टेक्स्ट बुक बोर्ड की बात करें, तो उसमें राइबोसोम्स जो डिस्कवर किए गए हैं उस साइंटिस्ट का नाम नहीं दिया हुआ। तो साइंटिस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका नाम आप याद रखें। तो इसका नाम क्या है, बाय पेलेड साइंटिस्ट, कुछ हिज नेम इज पेलेड, जो डिस्कवर किया गया था 1955 में। रफली स्फेरिकल ग्रेन्युलर, रफली कह रहे हैं ना, रफली स्फेरिकल ग्रेन्युलर और नॉन मेम्ब्रेनियस स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल फाउंड इन बोथ, किसमें, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक आल्सो। राइबोसोम्स को हम क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं इंजन ऑफ द सेल, सेल को स्टार्टअप करने वाला वो इंजन ऑफ द सेल, इसलिए हम राइबोसोम को कहते हैं। और ऑर्गेनेल सब में हम राइबोसोम को कहते हैं कि इट इज़ द इंजन ऑफ द सेल्स। ठीक है, अगर राइबोसोम्स की बात की जाए कि राइबोसोम्स किस में पाए जाते हैं, तो आप कह सकते हैं न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियोलस होते हैं। तो न्यूक्लियोलस में क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम्स। तो अटैच्ड विथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऊपर पढ़ के आए हैं, और फ्रीली डिस्पर्स हुए होते हैं, यानी कि ऐसे ही पड़े होते हैं किसमें, साइटोप्लाज्म में। राइबोसोम्स आपको MCQ ये बहुत आता है कि राइबोसोम जो हैं वो फ्रीली डिस्पर्स्ड, यानी कि ऐसे ही किस बॉडी में, किस ऑर्गेनेल में पड़े होते हैं, तो वो है साइटोप्लाज्म। इनकी साइज, इनकी डायमीटर की बात करें तो वो है 20 to 24 नैनोमीटर इन डायमीटर राइबोसोम का। अबाउट 500,000 राइबोसोम्स कॉमन इन यूज सेल, हमारे यूकैरियोटिक सेल में 500,000 राइबोसोम्स पाए जाते हैं, ये कॉमनली। ठीक है, यूकैरियोटिक राइबोसोम जो हैं वो कंपोज किए जाते हैं राइबोसोमल RNA एंड प्रोटीन, सो कॉल्ड राइबोन्यूक्लियर प्रोटीन, इन दोनों को मिला के हम ये कहते हैं राइबोन्यूक्लियर प्रोटीन। ड्यू टू स्मॉल साइज, यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पढ़ते हैं, ड्यू टू स्मॉल साइज राइबोसोम्स की बहुत कम साइज होने की वजह से दे आर द लास्ट ऑर्गेनेल टू बी सेडिमेंटेड, मतलब कि बाद में बहुत बाद डिस्कवर किए गए थे। इन अ सेंट्रीफ्यूज रिक्वायरिंग अ फोर्स, एक फोर्स रिक्वायर की गई है, जो कि एक यहाँ पर एक नंबर भी दिया गया है, टाइम्स ग्रेविटी फॉर 3 आवर्स। ये भी आता है कि राइबोसोम्स के लिए कितनी ग्रेविटी की ज़रूरत होती है, वो टाइम्स 3 फॉर 3 आवर्स वो है। और क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन 70 राइबोसोम्स, जो कि वो प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं। कहते नहीं है कि एंडोसिम्बायोसिस थ्योरी में भाई कि माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट जो हैं वो पहले प्रोकैरियोट्स से, अब मतलब एवोल्यूशन यानी कि वेरिएशन चेंजेस आते आते वो किस में कन्वर्ट हो गए हैं, यूकैरियोटिक में। तो इसलिए इनके राइबोसोम्स जो हैं वो 70 राइबोसोम्स हैं, प्रोकैरियोट और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के। ठीक है, चलते हैं आगे कि राइबोसोम्स जो हैं इसके पास 2 सब यूनिट्स होते हैं। भाई 2 सब यूनिट्स कौन से, तो एक होता है लार्जर, उस लार्जर को हम कहते हैं 60S यूकैरियोटिक सेल में। और अगर हम बात करें प्रोकैरियोट की, तो उसमें होता है 40S लार्जर सब यूनिट। तो राइबोसोमल RNA 40% होता है और प्रोटीन 60%। अगर हम बात करें स्मॉलर सब यूनिट की, स्मॉलर सब यूनिट होता है हमें 50S यूकैरियोटिक में, और प्रोकैरियोटिक में होता है 30S। और इसमें राइबोसोमल RNA की बात करें तो वो 60S एंड प्रोटीन की बात करें तो वो 40S। यूकैरियोटिक के पास जो राइबोसोम्स होते हैं वो कितने होते हैं, 80S राइबोसोम्स, प्रोकैरियोट में 70S राइबोसोम्स आल्सो। ठीक है,
तो मैं यहाँ पर एक बात बताऊँ कि आप सोच रहे होंगे कि 38 राइबोसोम्स, 88 राइबोसोम्स, ये क्या है? तो एस जो है वो ज़ोइडबर्ग यूनिट होता है, ठीक है। जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था उस साइंटिस्ट ने इसका नाम रखा ज़ोइडबर्ग यूनिट के नाम से, ठीक है। तो राइबोसोम सब यूनिट्स कंबाइन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फंक्शन ऑफ द हेल्प ऑफ मैग्नीशियम आयंस salt bridge bond between phosphate group and RNA and amine group of amino acids. These are the commonly polyribosomes यानी कि पोलीसोम्स किसको कहते हैं बच्चों? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, कई बार एमडीकेट में आ भी चुका है, पास पेपर में ये फंसा रहता है कि मेनी राइबोसोम्स अगर अटैच हुए हों तो उसको क्या कहते हैं, उसमें पोलीसोम लिखा होता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पोलीराइबोसोम नहीं लिखा हुआ, पोलीसोम क्या है, तो वो टिक नहीं करते, दूसरों को टिक करते हैं, ठीक है। तो मेनी राइबोसोम्स अटैच वन एमआरएनए पे बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच हुए हों उसको हम पोलीसोम कहते हैं या पोलीराइबोसोम्स। तो जो मैंने वहाँ पर ऊपर जो आपको बताया कि एस जो है ज़ोइडबर्ग यूनिट है, वो आ गई पॉइंट। एस इज ज़ोइडबर्ग यूनिट यूज फॉर अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज यूनिट ऑफ टाइम इक्वल, जो कि बराबर होता है 10⁻⁻13 सेकेंड्स के। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। चलते हैं आगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेल अनदर विच इज गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इटालियन बायोलॉजिस्ट था जिसका नाम था कैमिलो गोल्जी, 1898 में डिस्कवर किया। गोल्जी बॉडी इज ऑल्सो कॉल्ड गोल्जी एपराटस, बहुत सारे नाम है इसके, वो भी आपको याद रखने हैं। कॉन्सिस्ट, ये गोल्जी बॉडी जो है इस पर क्या होते हैं, फ्लैटेंड डबल मेम्ब्रेन यानी कि डबल मेम्ब्रेन फिल्ड सेक्स कॉल्ड सिस्टर्नी। याद है सिस्टर्नी हमने पढ़ा था किसमें, ऊपर पढ़ के आए हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, कि भाई फ्लैटेंड शीट्स वगैरह एंडोप्लाज्मिक की होती हैं जिसको हम सिस्टर्नी कहते हैं। तो गोल्जी एपराटस में भी वही होती है। और गोल्जी एपराटस के बाद गोल्जी कॉम्प्लेक्स के साथ के पास जो मेम्ब्रेन होती है वो आपको याद रखनी है कि डबल मेम्ब्रेन होती है। कितनी? डबल मेम्ब्रेन होती है। 3 to 7 most animal cells while up to 30 cisternae in small organisms. Cisternae plus vesicles is equal to Golgi complex. ठीक है, सिस्टर्नी प्लस वेसिकल्स अगर इनका कॉम्बिनेशन करें तो क्या हुआ, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें तो आप देखें यहाँ पे ये क्या है, ट्रांस आर मैच्योरिंग फेज। ट्रांस आर मैच्योरिंग फेज जो है वो सिस फेज होता है, ठीक है, सिस फेज होता है। तो ये सिस्टर्नी आ गई, यहाँ पर ट्रांजिशन वेसिकल्स आ गए, ट्यूब्यूल्स आ गए, वेसिकल्स, ये डिस्चार्जिंग वेसिकल्स, सब ये सारे स्ट्रक्चर थी इसकी। तो आपको ये बहुत आपको मतलब याद रखनी है ये कैसे भी करके कि इनके डायग्राम आने चाहिए। कई बार ना ये भी आ जाते हैं एमडीकेट में, डायग्राम देते कि अब बताएं ये कौन सा पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है। तो कनेक्टेड ट्यूब्यूल्स अराउंड सेंट्रल स्टेक, तो हम पढ़ के आए ऊपर। न्यू वेसिकल्स कम फ्रॉम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नई वेसिकल्स जो हैं वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास से आती हैं जो कि जुड़ी जाती हैं सिस्टर्नी के साथ और कॉन्वेक्स फेस बनाती हैं जिसको हम कहते हैं फॉर्मिंग फेस या सिस फेस टुवर्ड्स न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की तरफ कौन सा फेस होता है गोल्जी एपराटस गोल्जी कॉम्प्लेक्स का? सिस फेस होता है टुवर्ड दी न्यूक्लियस। और मैच्योरिंग फेज ट्रांस फेज की बात की जाए तो वो कहाँ होता है, सिस्टर्नी ब्रेकअप एंड फॉर्म मॉडिफाइड वेसिकल्स टुवर्ड मेम्ब्रेन की तरफ होता है, ये साइड में होता है। एबंडेंट इन सेक्रेटरी सेल्स, ग्लैंडुलर सेल्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो राइबोसोम्स की क्या की जाती है, ट्रांसलेशन की जाती है। तो क्या बनते हैं, प्रोटीन थ्रू रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जाएंगे, फिर वेसिकल फॉर्मेशन होगी, फिर फॉर्म्ड सिस्टर्नी लास्ट में सिस्टर्नी फॉर्म होगी। तो ये सीक्वेंस है एक, राइबोसोम्स की वजह से आहिस्ता सिस्टर्नी फॉर्म कैसे होती है, ठीक है। गोल्गी बॉडीज के पास प्रोटीन्स जो है वो मॉडिफाइड होते हैं, इनक्लोज इन मेम्ब्रेन ऑफ आर सीक्रेशन, मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं सीक्रेशन के लिए। आल्सो स्टोर द सीक्रेशन प्रोडक्ट्स फॉर सम टाइम। सीक्रेशन प्रोडक्ट्स जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो सीक्रेट किए जाते हैं, वो यहाँ पे स्टोर किए जाते हैं या सीक्रेट किए जाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ पॉलीसेकेराइड की फॉर्मेशन फ्रॉम सिंपल शुगर एंड में अटैच इट टू लिपिड्स एंड प्रोटीन फॉर्म ग्लाइकोलिपिड
एंड ग्लाइकोप्रोटीन। ये कॉम्बिनेशन है कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स, पढ़े होंगे आपने बायोमॉलिक्यूल्स में। ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं जो यहाँ पर सीक्रेट होते हैं, ठीक है। प्रोटीन और एंजाइम जो कि मूव करते हैं आउट फ्रॉम द सेल हैव टू पास फ्रॉम गोल्जी बॉडीज। प्रोटीन और एंजाइम वो मूव किए जाते हैं बॉडी के बाहर, बॉडी के अंदर, सेल टू सेल, ऑर्गन्स टू ऑर्गन, वो किसके थ्रू? वो थ्रू दी गोल्जी बॉडी। द एंजाइम्स ऑफ पेंक्रियाज के एंजाइम जो हैं वो मॉडिफाइड किए जाते हैं ग्रेन्यूल्स इन गोल्जी बॉडीज में। फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम की फॉर्मेशन वो कहाँ किस दौरान होती है? स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटेड टू कन्वर्ट इन स्पर्म्स। पढ़ेंगे हम, रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे, ठीक है, नहीं पढ़ा आपने तो। फॉर्मेशन ऑफ विटिलिन मेम्ब्रेन ऑफ एग की मेम्ब्रेन, जो विटिलिन मेम्ब्रेन है उसकी फॉर्मेशन भी यहाँ होती है। फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, आपको ये पता होगा, ये इंपॉर्टेंट बात है कि लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम, ग्लाइऑक्सिसोम वो सारे सीक्रेट किए जाते हैं बाय द गोल्जी बॉडीज। तो वेसिकल फॉर्मेशन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेल डिवीजन के दौरान वेसिकल फॉर्म किए जाते हैं ड्यूरिंग साइटोकाइन्स या साइटोकाइनेसिस। दीज वेसिकल्स अरेंज इन क्वार्टर फ्रॉम स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्रेगमोप्लास्ट। ये भी आपको याद रखना है, वोजिलेटर फ्रॉम द सेल वॉल, जो आगे जाके सेल वॉल बनती है। तो नेक्स्ट हमारा जो ऑर्गेनेल है जो कि सीक्रेट किया गया था किससे? गोल्जी एपराटस गोल्जी कॉम्प्लेक्स से, वो है लाइसोसोम। भाई लाइसो की माना क्या है? लाइसो की माना होती है स्प्लिटिंग सोमा और बॉडी बाय डिडिव सोमा बॉडी। ये दिया किसने था, कौन से साइंटिस्ट ने? बाय डी डिव इन 1949। तो लाइसोसोम के पास, लाइसोसोम, ग्लाइऑक्सिसोम, पेरोक्सिसोम, इन तीनों के पास सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होती है जो कि गोल्जी बॉडी से सीक्रेट की जाती है, ठीक है। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्फेरिकल 0.2 माइक्रोमीटर टू 0.5 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है। पीएच कितनी होती है? 4 to 4.5। लाइसोसोम जो है वो हाईली पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनेल है, ठीक है। कॉन्टेन हाइड्रोलाइटिक डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड एसिड फॉस्फेटेज एंजाइम्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे, जब हम फूड इंटर करते हैं अपने माउथ में, बकल कैविटी में, और मेस्टिकेशन जब च्यूइंग करते हैं तो एंजाइम्स सारे तो स्टमक में सारे जो लाइसोसोम एंजाइम्स हैं ना बहुत काम आते हैं डाइजेशन में, ऑब्वियसली ये याद रखना। तो फार्म्ड इन रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, मॉडिफाइड इन गोल्जी बॉडीज एंड सीक्रेटेड इन वेसिकल फॉर्म। प्राइमरी लाइसोसोम किसको कहते हैं? न्यू फॉर्म्ड, मतलब वो लाइसोसोम जो मतलब नए फॉर्म किए गए हों, नॉन फंक्शनल हों, उसको हम प्राइमरी लाइसोसोम कहते हैं। वेसिकल्स के 3 फॉर्म होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। कौन सी? एंडोसोम्स जो कि एंडोसाइट्स फॉर्म करते हैं, उससे फॉर्म किए जाते हैं। फेगोसोम्स जो कि फेगोसाइटोसिस से फॉर्म किए गए हों। ऑटोफेगोसोम जो ऑटोफेगोसोमी से फॉर्म किए गए हों। दीज आर द टाइप्स ऑफ वेसिकल्स। नाउ मूव ऑन दी अनदर पॉइंट्स जो कि है हमारी फूड वेहिकल। भाई फूड वेहिकल क्या है? वेसिकल फॉर्म्ड फ्रॉम इंजेस्टेड फूड। वेसिकल जो इंजेस्टेड फूड से फॉर्म किए गए हों उसको फूड वेहिकल कहते हैं। जब वेसिकल कंबाइन किए जाते हैं प्राइमरी लाइसोसोम से उसको क्या कहते हैं? सेकेंडरी लाइसोसोम। एक होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी। प्राइमरी क्या होती, कौन से होते हैं? जो कि नॉन फंक्शनल, न्यूली फॉर्म हो। डाइजेस्टेड वेहिकल, फूड वेहिकल प्लस प्राइमरी लाइसोसोम, उसको हम क्या कहते हैं? इज इक्वल टू सेकेंडरी लाइसोसोम। फूड दैट डाइजेस्टेड इन सेकेंडरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम में जो फूड डाइजेस्ट किया गया है वो एब्जॉर्ब किया जाता है बाय दी, वाइल द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड कंट्रैक्टाइल वेहिकल। अनडाइजेस्टेड फूड जो हमारा पड़ा होता है उसको हम कहते हैं भाई ये कंट्रैक्टाइल वेहिकल है, ठीक है। और एक होता है डाइजेस्टिव वेहिकल जो कि जिसमें फूड पड़ा होता है। लाइसोसोम्स फॉर्म्स इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। ये बात याद रखनी है आपने कि लाइसोसोम जो हैं वो इंट्रा और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन फॉर्म करते हैं। ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स बोन में पड़े होंगे आपने, ठीक है, कि ऑस्टियोक्लास्ट सेल जो हैं लाइसोसोम्स परफॉर्म एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन बाय डिसॉल्विंग बोन सेल्स। बोन सेल की डिसॉल्व कौन करते हैं? ऑस्टियोक्लास्ट सेल, वो भी लाइसोसोम की फॉर्मेशन की वजह से। लाइसोसोम आर द एबंडेंट फेगोसाइटिक सेल्स। एग्जाम्पल है लाइसोसोम की न्यूट्रोफिल्स जो कि इम्यूनिटी के चैप्टर में हम पढ़ते हैं। विद द एक्सेप्शन ऑफ मेमेलियन आरबीसी, यहाँ पर एक एक्सेप्शन है मेमेलियन आरबीसी के साथ, दे वर रिपोर्टेड इन ऑल एनिमल सेल।
ऑटोफेजी वर्सेस हेट्रोफेजी। अब क्या है मेन पॉइंट, इससे सवाल तो आएंगे ही आएंगे। ऑटोफेजी और हेट्रोफेजी क्या है? तो सेल्फ ईटिंग प्रोसेस इज ऑटोफेजी वाइल डाइजेस्टिंग फॉरेन सब्सटेंस इज हेट्रोफेजी। अगर सेल्फ ईटिंग प्रोसेस हो ऑटोफेजी, फॉरेन पार्टिकल्स जो कि डाइजेस्ट किए गए हो तो हेट्रोफेजी। सिंपल। ऑटोफेजी में क्या केयर होता है? टू गेट एनर्जी फ्रॉम आर रिमूविंग अनवांटेड पार्ट्स ऑफ सेल, यानी कि सेल का जो हम नहीं चाहते कि सेल के पार्ट ये नहीं हो तो वो उनको रिमूव करते हैं, वो होते हैं ऑटोफेजी। लाइसोसोम कीप्स माइटोकॉन्ड्रिया नंबर इन बैलेंस। लाइसोसोम क्या करते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर बैलेंस में रखता है। जितने भी नंबर हो भाई उसका नंबर बढ़ाना नहीं चाहेगा ना ही कम करना चाहेगा, इक्वल बैलेंस करना चाहेगा। वो कौन करना चाहेगा? लाइसोसोम। लाइसोसोम्स ए सोसाइटल बैग्स, हम इसको ये भी कहते हैं, लाइसोसोम सोसाइटल बैग्स भी कहते हैं। आपको एमसीक्यू में आता है कि व्हिच ऑर्गेनेल्स आल्सो कॉल्ड सोसाइटल बैग्स? लाइसोसोम। जब सेल व्हेन अ सेल हैज टू बी रिमूव्ड, जब सेल को रिमूव किया गया हो, द लाइसोसोम द सेल बर्स्ट, लाइसोसोम क्या होगा? बर्स्ट किया गया, एंड इट्स एंजाइम डिवाइड इनटू द सेल टू कंपोनेंट्स, उनके एंजाइम्स कंपोनेंट्स में डिवाइड हो गए। दीज कंपोनेंट्स आर फेगोसाइटोज्ड बाय अदर सेल्स, वो दूसरे सेल से कंपोज किए गए होंगे। ठीक है। अकेयर ड्यूरिंग डेवलपमेंटल पीरियड्स, टेल ऑफ फ्रॉग, फ्रॉग की टेल वो एग्जाम्पल है इसकी। तो हम अगर बात करें लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, क्या है? व्हेन अ पर्टिकुलर एंजाइम इज मिसिंग, जब पर्टिकुलर एंजाइम मिस किए गए हों लाइसोसोम में, देन दैट फूड अक्यूमुलेटेड इन सेल्स। दीज डिजीजेज आर हेरिडिटरी एंड कंजेनाइटल, यानी कि क्या होता है? फेडरल बुक की एक पॉइंट है मैंने ली है कि भाई कंजेनाइटल या हेरिडिटरी जो कि पेरेंट्स से आई हुई, ठीक है, बाय बर्थ हो, तो बहुत खतरनाक डिजीज है ये। दीज डिजीजेज आर बाय बर्थ, ये बाय बर्थ होती हैं बट नॉट हेरिडिटरी। ये पॉइंट है बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड की, दोनों मैंने रखी हैं, आपको दोनों आने चाहिए। ठीक है। अबाउट 20 सच डिजीज, 20 हैं ऐसी, पर हम 3 पढ़ते हैं, सिंध में भी 3 लिखे हुए होते हैं। ठीक है। एक है टे सेक्स डिजीज, एब्सेंस ऑफ लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम, लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम इसमें एब्सेंस होती है, जो है हेक्सोसियामिनाइडेज एंजाइम। लिपिड्स एक्यूमुलेटेड इन ब्रेन कॉज डिसफंक्शन, ब्रेन में लिपिड पाया जाता है जो कि डिसफंक्शन होता है। फैटी सब्सटेंस इन ब्रेन कॉल्ड गैंग्लियोसाइड्स, फैटी सब्सटेंस हमारे ब्रेन में पाए जाते हैं जिसको हम गैंग्लियोसाइड्स कहते हैं। एक होता है ग्लाइकोजेनियोसिस टाइप 2 डिजीज़, ये फेडरल में भी नहीं, आई थिंक पंजाब या बलूचिस्तान में लिखी हुई है, जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। तो एक्यूमुलेशन ऑफ ग्लाइकोजन इन लिवर एंड मसल्स, accumulation of glycogen muscle and liver, absence of enzyme D-glycosidase which convert glycogen into glucose, तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगी ये वाली पॉइंट। ठीक है। तो हम अगर बढ़ें आगे, तो आगे हमारे जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं वो कौन सी हैं भाई? इन प्लांट, जो कि प्लांट हैं, द वेहिकल हैव सम रोल ऑफ लाइसोसाइम, वैक्यूल को लाइसोसाइम का भी रोल दिया जाता है। सो लाइसोसोम आर लेस, इसलिए लाइसोसोम को क्या कहते हैं? प्लांट्स में बहुत कम होते हैं। एक होता है पेरिप्लाज्मिक प्लेस, जो कि स्पेस होती है बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन इन बैक्टीरिया। इन बैक्टीरिया आल्सो हैव सम रोल लाइक लाइसोसोम, लाइसोसोम बैक्टीरिया में भी रोल प्ले करते हैं। एक होता है क्रिनोफेजी, जो कि डाइजेस्ट ऑफ एक्स्ट्रा हार्मोन की डाइजेस्ट क्रिनोफेजी करते हैं। तो एक यहाँ पर डायग्राम है, डायग्राम में लिखा हुआ है कि ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और उसके साथ ये सारे सेकेंडरी लाइसोसोम मल्टीपल, हम जो पढ़ के आए हैं ना, यहाँ पर सारा सब कुछ वही लिखा हुआ है जो पढ़ के आए हैं। ठीक है। जो हम पढ़ के आए हैं यहाँ पर वही लिखा हुआ है। तो चलते हैं आगे बिना टाइम ज़ाया किए। लाइसोसोम हो गया, अब क्या होगा? पैराक्सीसोम। क्या करेंगे? पैराक्सीसोम। पैराक्सीसोम फाउंड इन लिवर, पैराक्सीसोम लिवर में फार्म किए जाते हैं। डिड यू एक साइंटिस्ट था जिसने बताया, और ये डायमीटर में कितने होते हैं? 0.5 to 1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। ये फेडरल में लिखा हुआ है। बलूचिस्तान की बात करें 0.6 to 0.7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। कॉन्टेंट ऑक्सीडेटिव एंजाइम, पर ऑक्सीडेज एक एंजाइम इसमें पाई जाती है। कैटालाइजेज
ग्लाइकोलिक एसिड और ऑक्सीडेज ETC। ये क्या करता है भाई? ये करता है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। अगर हम कहें लिवर में डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल होती है, वो कौन करते हैं? पैराक्सीसोम। ठीक है। ग्लाइऑक्सीसोम की बात करें, मोस्टली फाउंड इन लिपिड रिच सीड एट सीडलिंग स्टेज, एब्सेंट इन एनिमल सेल, हमें एब्सेंट होते हैं। ये बात याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि ग्लाइऑक्सीसोम किस में नहीं पाए जाते, हम में नहीं पाए जाते। एक साइकिल होती है ग्लाइकोऑक्सिलेट साइकिल, जो कि हमारे काम की नहीं है, इसलिए नहीं पढ़ेंगे, जिसमें फैटी एसिड स्टोर किए जाते हैं जर्मिनेटिंग सीड में, कार्बोहाइड्रेट्स में, और इसमें लिपिड की जो स्टोरेज है वो पुअर होती है। चलते हैं आगे। ग्लाइऑक्सीसोम एंड पैराक्सीसोम आर कलेक्टिवली कॉल्ड माइक्रो बॉडीज। ग्लाइऑक्सीसोम और पैराक्सीसोम को हम कलेक्टिवली माइक्रो बॉडीज कहते हैं। ठीक है। ग्लाइऑक्सीसोम और पैराक्सीसोम को कलेक्टिवली माइक्रो बॉडीज भी कहते हैं। जैसे कि लाइसोसोम में पढ़ के आए, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, स्फेरिकल बडेड, किससे? गोल्गी बॉडीज से बडेड किए जाते हैं, स्मॉलर देन लाइसोसोम एंड हाफ एंजाइम्स सिस्टम देन लाइसोसोम। अगर हम बात करें पैराक्सीसोम, जो कि वो क्या करते हैं, मैंने बताया ना, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल वो करते हैं। अल्कोहल की डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं बाय द पैरोक्सीडेज और ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन पेरोक्साइड लेंगे H2O2 और कैटालिस करके वो कन्वर्ट कर देगा वाटर प्लस ऑक्सीजन में। इसलिए तो भाई बंदा कोई शराब पीता है, अल्कोहल पीता है, तो है तो ज़ाहिर बात नुकसानकारी, तो वो पीता है, तो पैराक्सीसोम अपना काम करते हैं, उसको डिटॉक्सिफाई करते हैं और वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है। इसलिए बंदा आहिस्ता आहिस्ता ख़राब करता है, उसका लिवर ख़राब हो जाता है, फिर किडनी ख़राब होती हैं, फिर आखिर में अल्लाह ताला को प्यारा हो जाता है। यहाँ वाले पाइप पढ़ें तो ग्लाइऑक्सीसोम ओनली प्रेजेंट ड्यूरिंग अ शॉर्ट पीरियड इन द जर्मिनेटिंग ऑफ द लिपिड रिच सीड कैस्टर ऑयल सीड एंड इज एब्सेंट इन लिपिड पुअर सीड सच अ पी। ये पॉइंट आपको याद रखनी है। एक स्टेप है फोटो रेस्पिरेशन में, जो कि पैराक्सीसोम में होता है, वो है ग्लाइकोलेट। पढ़ के है ना ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है तो नहीं पढ़ेंगे, तो ये वही है। ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज की वजह से वो कन्वर्ट की गई है ग्लाइसिन, आखिरी में जो हमारा बाय प्रोडक्ट यानी कि प्रोडक्ट बनेगा वो होगा ग्लाइसिन। तो हम बात करें वैक्यूल की, तो वैक्यूल इज द मेम्ब्रेन बाउंड। भाई वैक्यूल मेम्ब्रेन बाउंड होती है, स्पेस फाउंड इन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में स्पेस फॉर्म होती है। कॉन्टेंट्स वाटर, वाटर को क्या कहते हैं? सेल सेप, जो कि वैक्यूल के अंदर सोल्यूशन पाए जाते हैं, एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट, और उसके साथ साथ मटेरियल जो कि नॉट यूजफुल फॉर द सेल, सेल के यूजफुल ना हो। वैक्यूल जो है सिंगल मेम्ब्रेन उसके पास होती है, उस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट। प्लांट्स में लार्ज वैक्यूल होता है, प्लांट में लार्ज वैक्यूल फ्रॉम कोलोसेंस और स्मॉलर वैक्यूल, स्मॉलर वैक्यूल्स, लार्ज वैक्यूल ऑक्यूपाई 90% स्पेस ऑफ द सेल। मतलब सेल की 90% स्पेस वैक्यूल फॉर्म करता है प्लांट सेल में। वैक्यूल शिफ्ट दी अदर ऑर्गेनिल्स, जो दूसरे ऑर्गेनिल्स हैं उसको शिफ्ट कर रहा है कहाँ पे? पेरीफ्री, माने एक सेल है उसके पेरीफ्री यानी कि बाहर की तरफ वो धकेल देता है प्लांट सेल में। तो वैक्यूल को हम क्या कहते हैं? स्टोर हाउस ऑफ सेल, स्टोर इन ऑर्गेनिक पोटेशियम, क्लोरीन, ETC एंड अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस आल्सो, और आल्सो स्टोर अनप्लेजेंट सब्सटेंस, जो कि उसके हैं भी नहीं, वही भी स्टोर करता है, विच प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम एनिमल। मेजर रोल इन मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट में मेजर रोल प्ले करता है। टर्गर प्रेशर एग्जाम्पल है इसका। अगर हम चलें आगे, तो आगे हमारा एक टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि बहुत लोगों को पता होता है कि भाई स्टोर हाउस ऑफ सेल है ना। तो माइटोज की माना क्या होती है? थ्रेड, कॉन्ड्रियन ग्रेन्यूल्स फाउंड इन मसल्स, जो कि 1850 में पाए गए, मतलब डिस्कवर किए गए थे। साइंटिस्ट था एल्टमैन, 1819 में डिस्कवर किया था। एस्टेब्लिश इट एज वेल एज ऑर्गेनिल, वाइल सी बेंडा उसने 1898 में इस्तेमाल किया टर्म माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड में लिखा गया है। A small thread or granule, spherical or elongated, self replicating, ये अपने आप रेप्लिकेट होता है क्योंकि इसके पास अपना खुद का DNA होता है, ये बात याद रखें।
found in all eukaryotic absent in mature RBCs mature RBCs इन उनमें नहीं पाए जाते but all eukaryotic में पाए जाते हैं। तो यहाँ वाले पॉइंट देखें, माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो नेम्ड एज बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड, उसने बताया था इसको हम क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल या ATP, मिल इन सेल, सेल विद इन सेल, मोस्ट बिजी एंड एक्टिव ऑर्गेनिल इन सेल, सेमी ऑटोनॉमस, एंडोसिम्बायोटिक, मैंने बताया था ना एंडोसिम्बायोटिक सिम्बायोसिस थ्योरी के मुताबिक बताया था कि क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया दीज आर द प्रोकैरियोट्स एंसेस्टर्स जो कि आज यूकैरियोटिक में पढ़ते हैं, तो वही एंडोसिम्बायोसिस आ गई। तो डायमीटर इसका क्या है 0.2 to 1 माइक्रोमीटर, वाइल लेंथ जो है वो 1.4 से 1 माइक्रोमीटर, ये बलूचिस्तान के हिसाब से। फ्यू टू मेनी थाउजेंड्स पर सेल, मतलब हज़ारों की तादाद में होती है, डिपेंड ऑन सेल एक्टिविटी के डिपेंड करती है। सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं कलेक्टिवली कॉल्ड कॉन्ड्रियम, मतलब बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया एक साथ कलेक्टिवली, उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्ड्रियम, जो कि बलूचिस्तान में लिखा हुआ है। प्लांट सेल हैव फीवर माइटोकॉन्ड्रिया एज कम्पेयर टू एनिमल सेल। स्ट्रक्चर क्या है इसकी, डबल मेम्ब्रेन। एक बात बताऊं, जहाँ पर DNA जो भी ऑर्गेनेल हो, वहाँ पर अगर उसके पास DNA होगा ना, तो आप उसको समझ लेना उसके पास डबल मेम्ब्रेन होगी, ठीक है। ये मेरा आपको एक ऐसा समझ लो कि प्लस पॉइंट है, आप याद रखें। आउटर इज स्मूथ, आउटर लेयर स्मूथ है, इनर फोल्डेड इनसाइड क्रिस्टा है, ठीक है। क्रिस्टा है सिस्टरनी को आपस में कॉम्बाइन मत करना। एक होता है माइटोप्लास्ट व्हेन द आउटर मेम्ब्रेन इज रिमूव्ड, जब आउटर मेम्ब्रेन रिमूव की गई हो तो उसको माइटोप्लास्ट कहते हैं। इनर मेम्ब्रेन इज कवर्ड बाय पिन हेड पार्टिकल्स टुवर्ड मैट्रिक्स कॉल्ड ऑक्सीसोम और एलिमेंट्री पार्टिकल्स F0 और F1 पार्टिकल्स और ATP सिंथेसिस। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ATP सिंथेसिस होते हैं F1 पार्टिकल्स पाए जाते हैं इनर मेम्ब्रेन में, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। केमिकल नेचर ऑफ सेल एंड माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज सेम। मैट्रिक्स जेली लाइक कंटेन 70S राइबोसोम, मैंने बताया था ना प्रोकैरियोट्स से एंसेस्टर हैं, तो 70S राइबोसोम्स हैं और डबल मेम्ब्रेन। सर्कुलर DNA इसके पास, जो कि सर्कुलर DNA हम पढ़ते हैं बैक्टीरिया के पास होता है, और ऑक्सीडेटिव एंड कोएंजाइम्स इसमें पाए जाते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक साल्ट्स भी होते हैं। तो ये है इंडर माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पर इंडर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, जहाँ पर F1 पार्टिकल्स ये देखें होते हैं, सर्कुलर DNA है, क्रिस्टा है, फोल्डिंग मेम्ब्रेन्स, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, राइबोसोम 70S। तो ये सारे इसके पार्ट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं, कौन कौन सा पार्ट कहाँ पर है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। माइटोकॉन्ड्रियल DNA 1% टोटल होता है DNA ऑफ ऑल सेल। अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प इन विटेलोजेनेसिस, इसका मतलब क्या है, यॉक फॉर्मेशन, oocyte। जब oocyte होती है ना, उसमें यॉक की फॉर्मेशन भी माइटोकॉन्ड्रिया करती है। अगर मैं एक बात बताऊं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो फादर से आती है या मदर से, तो आपको बताना है कि माइटोकॉन्ड्रिया ऑलवेज कम टू बेबी फ्रॉम हिज मदर, ठीक है। तो पोरेंस क्या है, स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल ट्रांसपोर्ट करती है। अब आते हैं प्लास्टिड्स पे। प्लास्टिड्स क्या है, प्लास्टिड्स ग्रीक वर्ड है प्लास्टोस, जिसकी मीन है मोल्डेड, डबल मेम्ब्रेन है क्योंकि इसके पास भी देखना क्या है, अपना खुद का DNA। ओनली इन प्लांट एंड सम अल्जल सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल कॉन्टेनिंग स्टोरेज सिंथेसिस बॉडीज। प्रोप्लास्टिड क्या होता है, प्रोप्लास्टिड इज इमेच्योर प्रिक्योर्सर ऑफ ऑल प्लास्टिड। प्रो लफ्ज़ बायो में आ जाए तो आप समझ लें कि वो इमेच्योर है। आगे बढ़ते हैं तो प्रोप्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स की टाइप्स। क्रोमोप्लास्ट पिगमेंट है प्लास्टिड का, प्रेजेंट इन कलर्ड पार्ट्स ऑफ प्लांट। कलर्ड पार्ट्स कैसे, जैसे ग्रीन, येलो, दीज हेल्प इन क्रॉस पॉलिनेशन, जो कि बीज होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, वो उनको अट्रैक्ट करता है, क्रॉस पॉलिनेशन में हेल्प करता है। आल्सो है क्लोरोफिल बट लेस इन नंबर। रेड कलर ऑफ टोमेटोज और रेड पिगमेंट, दीज आर लाइकोपिन, दीज आर ऑफ क्रोमोप्लास्ट। ये नीट का एक क्वेश्चन है। नीट क्या है, नीट है इंडिया का जो MD हम देते हैं ना, वो ऐसी
वहाँ की नीट होती है, जो MBBS डॉक्टर BDS वहाँ बनते हैं, वो नीट पेपर क्लियर करते हैं तब बनते हैं। तो ये पॉइंट वहीं की है, ठीक है। तो मैं मिक्स में पढ़ा रहा हूँ, जो कि जहाँ भी अगर MD कैट में जिससे भी क्वेश्चन आ जाए, आप पलक झपक के आप उसका आंसर दे जाएं, ठीक है। तो ल्यूकोप्लास्ट पढ़ते हैं, अनदर टाइप फाउंड इन पेरेन्काइमल सेल, किसके भाई, रूट के। तो ल्यूकोप्लास्ट की माना ये है, मतलब ये है ल्यूकोप्लास्ट की, जो कि ऑर्गन कोई भी पार्ट ऑफ प्लांट का उसको कलर नहीं देता। सीड्स एंड कलरलेस पार्ट्स आ गया ना, कलरलेस पार्ट्स जो कि प्लांट के कलरलेस पार्ट्स में पाए जाते हैं, जैसे कि रूट्स। ट्रायंगुलर शेप में होता है, क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरिंग फूड। अमाइलोप्लास्ट स्टार्च को स्टोर करता है, इलायोप्लास्ट लिपिड को स्टोर करता है, प्रोटियोनोप्लास्ट स्टोर्ड प्रोटीन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है बेटा। मोस्ट प्लांट्स इनहेरिट प्लास्टिड्स फ्रॉम वन पेरेंट, एग्जांपल एंजियोस्पर्म इनहेरिट प्लास्टिड फ्रॉम फीमेल गैमेट से, वाइल मेनी गैम्नोस्पर्म या जिम्नोस्पर्म वो इनहेरिट किए जाते हैं फ्रॉम मेल पोलन टू प्लास्टिड। अब आते हैं क्लोरोप्लास्ट। अब मैं बताऊं, क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन है, क्योंकि इसके पास भी खुद का DNA है। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन प्लास्टिड्स कलर यही देते हैं, डबल मेम्ब्रेन, कंटेंट्स क्लोरोफिल, केराटिनॉइड पिगमेंट्स इसमें होते हैं। ओवल स्फेरिकल डिस्क्वाइड शेप, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, डायमीटर इसका 4 to 6 माइक्रोमीटर होता है, और नंबर वेरी करते हैं फ्रॉम 1 पर सेल। और ये क्या है भाई, ये है क्लेमाइडोमोनास, अ ग्रीन अल्जाई, जिसका 20 to 40 पर सेल इन मेसोफिल। ये भी नीट का एक क्वेश्चन है, MCQ है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें। अगर हम बात करें क्लोरोप्लास्ट की पार्ट की, तो उसके पास 3 होते हैं, एक है एनवेलप, स्ट्रोमा, थैलाकॉइड। द आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया की थी, परमिएबल है पोरेंस, वाइल इनर मेम्ब्रेन इज लेस परमिएबल, इनर मेम्ब्रेन लेस परमिएबल होती है। तो ये सारे उसके क्या हैं, पार्ट्स हैं, जो कि आपको याद रखने हैं, डायग्राम आपको याद रखना है, ये आप देख लीजिएगा खुद। अब आते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, जो कि है 25 to 75 एंजिस्ट्रॉन। इनर मेम्ब्रेन सराउंडेड फ्लूइड फिल्ड कैविटी, स्ट्रोमा। स्ट्रोमा कवर करता है मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम, क्लोरोप्लास्ट कंटेन राइबोसोम्स, एंजाइम, DNA, RNA, ETC सब कुछ इसमें होता है। चलते हैं आगे। अब आते हैं रेबिस्को। तो रेबिस्को क्लोरोप्लास्ट में ही होता है। रेबिस्को 60% क्लोरोप्लास्ट, बलूचिस्तान में लिखा है। इन स्ट्रोमा फ्लैटेंड सेक लाइक स्ट्रक्चर, थैलाकॉइड कहते हैं भाई। फ्लैटेंड स्ट्रक्चर कैसे, जैसे कि ये ऐसे, और इसके ये ऐसे खुद बने होते हैं, ठीक है। तो ये होता है फ्लैटेंड स्ट्रक्चर, सेक लाइक। थैलाकॉइड 2 किस्म के होते हैं, स्मॉलर थैलाकॉइड और लार्जर थैलाकॉइड। तो पाइल ओवर ईच अदर, इसको हम कहते हैं ग्रेनम, जैसे कि अभी मैंने बना के दिखाया था, एक के ऊपर एक, और प्लूरल को कहते हैं ग्रेना। दीज आर ग्रीन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की वजह से ग्रीन होते हैं। आल्सो कॉल्ड ग्रेना लेमिला। ये क्या होता है, लार्जर थैलाकॉइड, ये कनेक्ट किए गए हैं ग्रेनम विथ ईच अदर, कलरलेस होते हैं ड्यू टू एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता। आल्सो कॉल्ड स्ट्रोमा लेमिला और इंटरग्रेना, ठीक है। अगर हम बात करें थैलाकॉइड कंबाइन फॉर्म ग्रेना, तो कितने होते हैं, 25 to 50 थैलाकॉइड कंबाइन हो तो ग्रेना फॉर्म करते हैं। और जब 40 से 60 ग्रेनम आर इन 1 क्लोरोप्लास्ट में 40 से 60 ग्रेनम होते हैं। द मेम्ब्रेन ऑफ द थैलाकॉइड इनक्लोजेज स्पेस कॉल्ड ल्यूमिन, ठीक है। मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकॉइड इनक्लोजेज स्पेस, जिसको हम ल्यूमिन कहते हैं, नीट का क्वेश्चन है। एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन बाय साइनोबैक्टीरिया, मैंने बताया था ना, ये भी एंसेस्टर हैं प्रोकैरियोट्स की, इसलिए तो इसमें भी 70 राइबोसोम्स होते हैं। अब आते हैं सेंट्रियोल की तरफ। सेंट्रियोल क्या है, डिस्कवर्ड बाय बेनेडिन इन 1883 बाय एंड बोवेरी 1895 बलूचिस्तान के मुताबिक। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है ये भी, रॉड शेप, अकर इन पेयर इन नियर न्यूक्लियस। तो भाई ये क्या करता है, पढ़ते हैं क्या करता है। तो ऑर्गेनेल विदाउट मेम्ब्रेन, राइबोसोम्स, सेंट्रोसोम्स या सेंट्रियोल्स और न्यूक्लियोलस, आपको ये याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
क्या, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल या न्यूक्लियस। और ऑर्गेनील जो सिंगल मेम्ब्रेन है वो ये सारे हैं, और डबल मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया अपना डीएनए, क्लोरोप्लास्ट अपना डीएनए, न्यूक्लियस अपना डीएनए। जो डीएनए जिसके पास है वो आपको, मैं एक ट्रिक बताता हूँ, आपको सिर्फ डबल मेम्ब्रेन वाले भी याद रखने हैं और नॉन मेम्ब्रेन वाले। तो आपको, क्योंकि ये भी तीन है वो भी तीन है, आपको ऐसे समझ आ जाएगा। और सारे इनके अलावा सारे सिंगल मेम्ब्रेन है। अगर हम बात करें 0.3 तो 0.5 माइक्रोमीटर लॉन्ग होता है इनका डायामीटर, तो 0.2 फाउंड इन ऑल एनिमल्स। प्रोटिस्टा लोअर प्लांट्स में भी उसमें एब्सेंट होते हैं, हायर प्लांट्स में भी एब्सेंट होते हैं। साइटोप्लाज्म दैट सराउंड सेंट्रियोल कॉल्ड सेंट्रोस्फेयर। सेंट्रियोल और सेंट्रोस्फेयर को मिलाएं तो क्या बनता है, सेंट्रोसोम। क्रॉस सेक्शन ऑफ सेंट्रियोल कंसिस्ट ऑफ 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स, मतलब ईच ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल इज कंपोज ऑफ 3 ट्यूब्यूल्स, ट्रिपलेट, ठीक है। बोथ सेंट्रियोल्स आर राइट एंगल एट ईच अदर, ये भी एक एमसीक्यू है कि कैसे अरेंज होते हैं, राइट एंगल, लेफ्ट एंगल, ट्रायंगुलर, तो राइट एंगल। जस्ट बिफोर सेल डिवाइड, सेल डिवाइड से पहले इट सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट, वो डुप्लीकेट होते हैं। वन पेयर माइग्रेट, एक पेयर माइग्रेट करता है टू अपोजिट साइड ऑफ द न्यूक्लियस। और क्या होता है भाई, स्पाइंडल फाइबर्स फॉर्म होते हैं सेंट्रियोल से। बढ़ते हैं आगे साइटोस्केलेटन के आगे। तो लोकेशन ऑफ सेंट्रियोल, सेंट्रियोल भाई उसकी लोकेशन क्या है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन डिसाइड्स द प्लेन ऑफ सेल डिवीजन और डिवीजन। द प्लेन ऑफ डिवीजन इज ऑलवेज एट राइट एंगल टू स्पाइंडल, स्पाइंडल के राइट एंगल होती है, जो कि नीट का एक एमसीक्यू क्वेश्चन है जो आया है, ठीक है। सेंट्रियोल्स फॉर्म बेसल बॉडी ऑफ सीलिया और फ्लैजिला। अब आते हैं साइटोस्केलेटन। साइटो मीन्स सेल, स्केलेटन मीन्स ड्राइड बॉडी, यानी कि सेल्स ऑफ द ड्राई बॉडी। एक साइंटिस्ट था कोल्ड जोफ, 1928 में डिस्कवर किया। इसने आइडिया दिया फिब्रस नेटवर्क ऑफ वाइल कन्फर्म्ड बाय कोहान, ठीक है। तो ये थी साइटोस्केलेटन। और माइक्रोट्यूब्यूल्स इसकी टाइप्स हैं। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या करते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स स्मॉल होती हैं, हॉलो सिलिंड्रिकल अनब्रांच्ड, मेड ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। कौन से प्रोटीन, ट्यूबुलिन प्रोटीन। डायमीटर कितना है, 25 नैनोमीटर, और लेंथ कितना है, 0.2 to 0.25 माइक्रोमीटर तक। ट्यूबुलिन इज अ डायमर होता है, हैविंग 2 सब यूनिट्स अल्फा एंड बीटा। प्लांट सेल में दीज आर एसोसिएटेड विथ सेल वॉल, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट करते हैं किसकी, सेल वॉल की, मटेरियल फ्रॉम गोल्जी बॉडी टू आउट ऑफ सेल। प्लांट सेल में एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन इट फॉर्म स्पाइंडल शेप स्ट्रक्चर, कौन सी, माइटोटिक एपराटस। ये जो स्ट्रक्चर है ये डिस्ट्रीब्यूशन करती है क्रोमोसोम्स की डॉटर सेल्स में, यानी कि टू सेल्स, 4 में 4, 8 में, ऐसे। एनिमल सेल में इट इज स्पेशल कॉम्बिनेशन फॉर्म ऑर्गेनिल, सीलिया, फ्लैजिला, बेसल बॉडीज एंड सेंट्रियोल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स सारी फॉर्म करती है भाई। अगर हम बात करें माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोफिलामेंट्स आल्सो नोन एज एक्टिन फिलामेंट, मोर सिलेंडर। एक्टिन फिलामेंट जो है वो उस पर 2 चेन्स होती हैं, ईच इज फिब्रस और फिलामेंटस एक्टिन, एग्जाम्पल एफ एक्टिन, ट्विस्टेड अराउंड इन अ हेलिकल मैनर। ईच चेन इज कंपोज्ड ऑफ ग्लोबुलर एक्टिन, जो कि जी एक्टिन मोनोमर उसके बनी होती है। 2 ट्रोपोमायोसिन फिलामेंट चेन्स आल्सो ट्विस्ट अराउंड एक्टिन फिलामेंट, उसके अराउंड 2 चेन्स पाए जाते हैं। अब ट्रोपोनिन क्या है, ये भी प्रोटीन है, इंटरवल ऑफ लॉन्ग लेंथ ऑफ एक्टिन फिलामेंट इज ट्रिपलेट फॉर्म में पाया जाता है ट्रोपोनिन। ड्यू टू कंट्रैक्टाइल एक्टिविटी फाउंड इन मसल इन बंडल सेल्स और इन बंडल फॉर्म जस्ट अंडर सेल मेम्ब्रेन, साइक्लोसिस मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। तो ये भी हम बात करते हैं कि साइटोप्लाज्म की मूवमेंट को क्या कहते हैं, तो आपको याद रखना है भाई, साइक्लोसिस कहते हैं। तो ये डायग्राम है, डायग्राम आपको पता ही होगा, अगर फेडरल में देखें तो आ जाएगा, संध में भी लिखा हुआ है। इंटरमीडिएट फिलामेंट इन माइक्रोट्यूब्यूल्स की टाइप है, जिसके पास इंटरमीडिएट साइज होता है बिटवीन माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट। कितना डायमीटर होता है, 8 से 12 नैनोमीटर। हैविंग 3 चेन ट्विस्टेड अराउंड ईच अदर, 3 चेन होती हैं जो कि होलो स्पेस इन लेफ्ट देयर। दीज चेन्स आर कंपोज ऑफ विमेंटिन प्रोटीन। अगर इंटरमीडिएट फिलामेंट की बात करें तो वो विमेंटिन प्रोटीन की बनी हुई होती हैं। मैकेनिकल सपोर्ट देती हैं टू न्यूक्लियर एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। डिटर्मिनेशन ऑफ सेल्स शेप, सेल की शेप की डिटर्मिनेशन में
हेल्प करती हैं। और अब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है? इज अ सेल ऑर्गेनिज्म वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड रॉबर्ट ब्राउन 1831 में इन ऑर्किड सेल। डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनिल है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, ब्रेन ऑफ हार्ट और कंट्रोल ऑफ सेल, 10 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। एनिमल सेल में सेंट्रल इन प्लांट्स पेरिफेरल। न्यूक्लियस हमारे अंदर, हमारे सेल के अंदर, एनिमल सेल के अंदर सेंट्रल होता है, मतलब कि बीच में पाया जाता है, और प्लांट में पेरिफेरल साइड पे स्फेरिकल, ओवर, रेगुलर और एलोंगेटेड होता है। नंबर ऑफ न्यूक्लियस की बात करें पर सेल डिवाइडेड है, वो है मोनोन्यूक्लिएट जो एक न्यूक्लियस, बाई न्यूक्लिएट 2 न्यूक्लियस जैसे कि पैरामीशिया में, मल्टी न्यूक्लिएट है मेनी न्यूक्लियस जैसे कि ओपेलिना। दीज आर द एग्जांपल। स्ट्रक्चर विजिबल ओनली नॉन डिवाइडिंग स्टेज। नॉन डिवाइडिंग स्टेज फेज कौन सा है? इंटरफेज। वाइल डिसअपियर ड्यूरिंग सेल डिवीजन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और कैरियोथिका जो कि नीट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को कैरियोथिका भी कहते हैं नीट के अकॉर्डिंग। न्यूक्लियर मैट्रिक्स, न्यूक्लियोप्लाज्म, कैरियोलिम्फ, कैरियोप्लाज्म, ये नीट के अकॉर्डिंग इसको ये भी कहते हैं। हमारे बुक में कुछ ही नाम दिए हुए हैं इसके। क्रोमेटिन नेट, ये भी। न्यूक्लियोलस, लिटिल न्यूक्लियस राइबोसोम्स फैक्ट्री। तो राइबोसोम्स की फैक्ट्री हमने बताया था ना, राइबोसोम्स कहाँ पाए जाते हैं? न्यूक्लियोलस में। अब आते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है? न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है आउटर मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन है, सेम एज द नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन कंटिन्यूस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ आती है, आल्सो कवर्ड विथ राइबोसोम। इसके अंदर पेरीन्यूक्लियर स्पेस होती है और इसका डायमीटर 10 से 15 नैनोमीटर। न्यूक्लियर पोर्स क्या करते हैं? इनर और आउटर मेम्ब्रेन फ्यूज्ड हुई होती है इन फॉर्म होल फॉर्म करती है। न्यूक्लियर पोर इज गार्डेड बाय परमेस। न्यूक्लियर पोर इज कंपोज ऑफ न्यूक्लियोपोरिन। ये तो इजी है, आपको याद ही रहेगा। न्यूक्लियर पोर रेगुलेटेड न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक ट्रैफिक, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। न्यूक्लियर लेमिना क्या है? एक्सेप्ट एट न्यूक्लियर पोर साइट जस्ट बिलो द इनर मेम्ब्रेन इज नेटवर्क ऑफ प्रोटीन मेंटेन शेप ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियर लेमिना जो है वो न्यूक्लियस का शेप उसको मेंटेन करती है। तो हो गई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अलावा अगर हम बात करें न्यूक्लियोप्लाज्म की, तो कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्गेनेट और इनऑर्गेनिक साल्ट्स, इसकी कोलोइडल सॉल्यूशन है। कंटेन एंजाइम, प्रोटीन, सम आयंस, ये सारे स्ट्रक्चर है, इसके आपको नाम आने चाहिए, ठीक है, पढ़ना। न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस नॉन मेम्ब्रेनस structure in nucleoplasm. It may be one or more or peripheral granular area, have ribosomal subunits, central fibrillar area which contain ribosomal DNA और ribosomal RNA। क्योंकि यहाँ पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं इसलिए यहाँ पर होती है, तो हम इसको कहते हैं इट इज़ द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। बढ़ते हैं आगे। न्यूक्लियस अटैच हुआ होता है टू क्रोमोसोम एट स्पेसिफिक साइट। न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर एग्जांपल है न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन। न्यूक्लियस 85% प्रोटीन और 10% आरएनए, 5% डीएनए का बना हुआ होता है। क्रोमेटिन फाइबर पर आए तो इट इज न्यूक्लियर प्रोटीन। क्रोमेटिन फाइबर एम्बेडेड इन न्यूक्लियोप्लाज्म हैविंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन चेंज टू क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के दौरान चेंज होता है बेटा। कंपोज्ड ऑफ हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन नॉन हिस्टोन प्रोटीन की उससे बना हुआ होता है। डबल डीएनए एंड लिटिल अमाउंट ऑफ आरएनए इसका बना हुआ होता है। तो क्रोमोसोम स्ट्रक्चर जो है विल बी एक्सप्लेन्ड इन डीएनए एंड क्रोमोसोम्स, इससे एक्सप्लेन की जाती है चैप्टर। थैंक्स। तो ये था हमारा आज का चैप्टर, ठीक है। तो ऑल ऑफ यू माय स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा ये लेक्चर था वो था किस पे? सेल पे। हमने सेल में सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन में इसमें सब कुछ कवर करा जो कि पीएमडीसी सिलेबस के मुताबिक, और मैंने नीट की बहुत सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताई हैं, वो आपको याद रखनी है, क्योंकि ये जो है ना बहुत ही एक्स्ट्रा पॉइंट्स होती हैं जो कि हमें लगता है ये आ सकती हैं। तो सेल का यूनिट हो गया, इंशाल्लाह आगे दूसरा लेक्चर वन शॉट सीरीज़ में हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। ऐसे ही तब तक के लिए अगर कोई डाउट हो, कोई भी पॉइंट समझ में ना आई हो, कोई भी क्लियर डाउट करना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं देख लूँगा, मैं जवाब रिप्लाई कर लूँगा, ताकि आप पता चले कि आपको समझ में आया कि नहीं, ठीक है।
सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट MCQs भी मैं करवाऊँगा इसके सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन के, ठीक है। उसकी ये यूट्यूब पे मैं शेयर करूँगा इसके MCQs जो कि आ सकते हैं MDCAT में सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन से, ठीक है। बहुत सारे MCQs आपको करवाऊँगा। तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दे दीजिएगा ताकि मुझे भी लगे कि लोग बच्चे जो हैं वो अप्रिशिएट करते हैं। हाँ भाई, हमें मोटिवेट मिलनी चाहिए, हम आहिस्ता आहिस्ता ऐसी मेहनत करते हैं, अब रोज़ एक वीडियो अपलोड करें, ठीक है। सब्सक्राइब टू माय चैनल और मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। ओके।